हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मनीष रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का नेशनल ज्ञान स्टूडियो में। तो मुझे आशा है कि आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को बेहतरीन से टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम मज़ेदार टॉपिक लाए हैं। आज दो टॉपिक की बात होगी। तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे डायरेक्ट आए हैं, आप हमारे इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं, तो हमारा पीछे का 4 लेक्चर कंप्लीट कर दीजिए। उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो होने वाला है। उसी से रिलेटेड बेसिक मैथ का 5 नंबर लेक्चर होने वाला है, जो आप सभी को बहुत कारगर साबित होगा। तो आप लोग पहले 4 लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और फिर हमारे 5वें लेक्चर में आइए, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आप तीसरे लेक्चर और चौथे लेक्चर को नहीं देखिएगा तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप जाइए चौथे और 5वें लेक्चर को देख कर आइए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा ऐसा ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए हम देखते हैं हमारा दो टॉपिक कौन कौन सा है। तो चलिए देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हमारा मस्ट दो टॉपिक है। देखिए हम क्या देखने वाले हैं, मस्ट टू टॉपिक। देखिए हमारा क्या है से, जो हमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये सब मतलब बेसिक होता है क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए देखिए, एक होता है एक्सपेंडेड फ्रॉम। देखिए एक्सपेंडेड फ्रॉम, एक्सटेंडेड फॉर्म, और दूसरा होता है एक्सपेंडेड फ्रॉम, एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फ्रॉम और एक्सपेंडेड फ्रॉम का मतलब देखिए समझाते हैं आप सभी को। यहाँ पे मैं थोड़ा डिफिनेशन लिखूंगा शॉर्ट में, आप सभी को सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भार नहीं है, बिल्कुल इजी है, ये सब आसान है। बस देखने का नाम मतलब टेढ़ा लग रहा है, लेकिन सबसे आसान है। ये सब बच्चों का खेल है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब क्या है, हमें सीखना है। देखिए इसका मतलब होता है, ये जो हमारा है 1 नंबर का एक्सपेंडेड फ्रॉम, और ये हमारा है 2 नंबर का एक्सपेंडेड फ्रॉम। तो देखिए एक्सपेंडेड फ्रॉम का मतलब होता है कि नंबर को उसको छोटे छोटे प्लेस वैल्यू के अनुसार तोड़ना। यानी नंबर को छोटे छोटे रूप में तोड़ना है प्लेस वैल्यू के अनुसार। प्लेस वैल्यू भैया क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का तीसरा नंबर लेक्चर में हमने बताया है कि अगर कोई संख्या है, ध्यान से देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, तो इसमें अगर मैं किसी का आपका प्लेस वैल्यू पूछूं तो आप उसको जरूर बता दीजिएगा कि मतलब उस अंक का वो कहाँ पे बैठा है, कौन सा स्थान है। अगर मैं 5 का पूछूं तो आप कैसे बताइएगा। आपको मैंने सिखाया है, जो हमारे पिछले लेक्चर को देखे हैं, कि 5 को लिखना है, यानी 5 को लिखना है और 5 के बाद कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3 अंक है, तो हमें 3 जीरो यहाँ पे लगा देना है। तो यानी 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, 5,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5वें हजार पे है, यानी वंस टेंस 100,000। ये सब मैंने आपको बता रखा है। अब मैं इसमें आपको 2 का पूछूं तो आप क्या बताइएगा। आप लिखिएगा 2, और आप क्या बताइएगा, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 1। और छोड़ो, मैं पूरा के आपको प्लस वैल्यू अगर निकाल कर बताऊं, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपसे कहूं मैं अगर आपसे कहूं कि 4 का प्लेस वैल्यू निकालो, 4 का, तो आप लोग क्या लिखिएगा, 4, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 40,000 यहाँ पे हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हो गया। ध्यान से देखना। अब मैं आपसे कहूं कि 5 का भी निकाल के दिखाओ, तो आप लोग लिखिएगा 5, फिर कितना, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। ये किस सिस्टम में लिखा रहा है, तो इंडियन सिस्टम में। हर बार हमें इंडियन सिस्टम का ही उपयोग करना है। जहां कहे इंटरनेशनल, तब हमें इंटरनेशनल सिस्टम का उपयोग करना है। अब मैं आपसे कहूं कि 3 का निकाल कर बताओ, तो 3 का निकालेंगे कितना, 1, 2। चलो भाई, 1, 2। अब मैं आपसे कहूं कि 2 का निकाल कर दिखाओ,
तो आप 2 का कितना निकालिएगा, तो 1 है तो 1। अब 4 का कहूंगा तो 4 के बाद कुछ नहीं है तो वही हो जाएगा 4। अब मैं एक चीज मैं यहाँ पे लगा दूं तो आप लोग को सबसे आसान हो जाएगा समझने के लिए। एक चीज मैं यहाँ पे अगर लगा दूं तो सबसे आसान हो जाएगा। पहले ये देखो कि प्लेस वैल्यू आपने निकाल लिया, प्लस वैल्यू आपने निकाल लिया जो मैंने आपको सिखाया था। अब मैं आपसे कहूं कि बीच बीच में यहाँ पे आप प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, 4 लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। अब बराबर में कितना है भाई, बराबर में कितना है, 45,324, यानी 45,324, यानी कि 45,324। तो यही ना है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। लो, बन गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। यही ना है जी हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ नहीं करना है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। बस आपको उस संख्या का प्लेस वैल्यू निकाल कर आपको सजा कर जोड़ देना है। क्या आप जोड़ो तो देखो, 4,0,0,0,0, 4 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा, कुछ भार नहीं है मेरे भाई। आपने पिछला लेक्चर देखा है, ये भी आपको समझ में आएगा। अब मैंने 4 लिख दिया, अब तो कुछ है नहीं, 0,0,0, तो हमने इसको भी लिख दिया, इसको भी और इसको भी करके लिख दिया, इसको भी करके लिख दिया। अब हमें 3 बचा। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, छोड़ दो, यहाँ पे 2 बचा, तो 2, फिर ये 0, ये 0 और ये 0। अब कुछ बचा नहीं, 2,0,0,0, 2। यहाँ पे देखो 2 हो गया, इजी है। अब यहाँ पे 2 भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे आओ, 3 यहाँ पे है, तो 3, 0, 0, तो 3,0,0 कितना, तो 3 यहाँ पे हो गया 3। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। अब देखो 3 यहाँ तक खत्म हो गया। अब हमारा क्या है, 5, 0, तो 5, 0, 5। यहाँ पे देखना, 5, 0, 5, 5 भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो 4। अंत में हमने 4 लिख दिया। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, कितना हो गया, 45,324। अगर कोई आपसे कहे कि 45,324 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप लिख नहीं दीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसे कैसे आप मैं विश्वास कर लूं। अगर मैं विश्वास भी कर लूं तो आपको एक करना है। चलिए लिखिए, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी नंबर को यहाँ पे, नंबर को देखो यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के रूप में तोड़ना, प्लेस वैल्यू के रूप में तोड़ना। यही होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, यही होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग, इस वाले को आप लोग तोड़िए। तो मैं तो आपको टाइम देता हूं, चलिए। और आप लोग हमारा आंसर के साथ मैच करना इस वाले आंसर को। तो चलिए भाई, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्लेस वैल्यू निकालते चलना है, यहाँ से इस सब का प्लेस वैल्यू निकालना है माइंड में। अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बस हमें लड्डू बैठाना है और कुछ करना नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा। तो देखिए, हम 3 का पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 3 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लड्डू बैठाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और मैं आपसे सिखाया था कि इंडियन सिस्टम में हम सब चीज को लिखते हैं, कोई भी हो, हमें जब तक इंटरनेशनल में नहीं कहा जाता तब तक हमको इंडियन में ही लिखना है, चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो जाए। तो हमने क्या कहा था, इंडियन सिस्टम में 3, 2, 2, तो 3 के बाद यहाँ पे कोमा दे देंगे और 2 के बाद यहाँ पे कोमा दे देंगे और 3 के बाद वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कहा था कि अब हमें प्लस बैठाना है, अब हमें प्लस बैठाना है। लो, अब हमने प्लस भी बैठा दिया मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन। देखो यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं 2 का, देखो अब 2 का निकालते हैं, 3 का हमने निकाल लिया, एक्सपेंडेड फ्रॉम है, कुछ नहीं है, ज्यादा भार नहीं है। देखो 2 का हमें अब निकालना है, 3 का हमने निकाल लिया, तो 1, 2, 3, 4। अब 5 लड्डू है और जैसे ही आप एक आगे बढ़ जाइएगा तो 4 बच जाएगा। तो माइंड में सोच लीजिए 4 हमें बैठाना है, तो हमने 4 लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे 4 है तो 4 लड्डू बैठाना है, 1, 2, 3,
4 और 3 अंक के बाद देना है हमें कोमा 1 और 2, ये ऐसी रहेगा क्योंकि 2 के बाद तो कुछ है नहीं। अब हमें फिर से प्लस देना है, फिर से हमें प्लस देना है। अब हमें बताओ कितना के निकालेंगे? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए ना। 3 के बाद 2 आएगा ना, 3 के बाद 2 है तो 2 आएगा, ठीक है। 2 के बाद 1 2 3 4, तो 4 लड्डू, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो अब हमारा 4 आता है। अब देखो अब 4 लिखे पहले, अब कितना 1 2 3, हमने 3 लड्डू बैठा दिया, 1 2 3, कुछ भार नहीं है। यहाँ पे हमने सीधा प्लेस वैल्यू निकाला है, कुछ किया है नहीं। अब भैया कहेंगे कि भैया प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 में। और इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो लेक्चर नंबर 4 में पूरा डिफाइन किया हूँ। आप लोग जाइए और ये 2 लेक्चर को देख कर आइए और ये फिर समझ में आ जाएगा। अब देखो 4 में हमने आ गया। अब देखो 5 भी है यहाँ पे, 1 2 1 2 1 2, ध्यान से देखना, 1 2 5 लिखेंगे, 1 2। अब कहिए इसमें कॉमा क्यों नहीं लगाए, क्योंकि 3 अंक के बाद कुछ अंक नहीं है। अब देखो 6 है प्लस 6, 6 के बाद क्या अंक है, 1 अंक है तो 1 0, और प्लस 2 है तो 2 के बाद कोई जीरो तो 2। लो आपका ये हो गया आंसर, आपका यही हो गया आंसर। अगर आपसे पूछे किसी भी संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म, तो अब नहीं बना लीजिएगा, अब नहीं बना लीजिएगा मेरे दोस्त। कुछ भार नहीं है, कुछ भार है, कुछ भार नहीं है। देखो क्या करना है, बस हमें प्लेस वैल्यू यहाँ से तोड़ देना है। अगर यहाँ से आप तोड़िएगा तो इधर लिखिए, इधर से चलिएगा। अगर आप इधर से तोड़ रहे तो इधर से ही तोड़िए, इधर से तोड़ते चलना है आपको, और प्लस लगा देते चलना है, प्लस लगा देते, कितना बड़ा भी संख्या हो, कितना बड़ा भी संख्या हो, ठीक है ना, कितना बड़ा भी संख्या हो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लगाते चलना है। तो ये बेसिक हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म का। अगर आपसे कहते हैं मल्टीप्लाई लगाकर लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई वाला जब एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाता है ना, तो देखिए आपको कैसे लिखा जाता है। आप अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे देखो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 2 लिखा है, और इसको बराबर में अगर मैं लिख दूं 2 गुना 1, 2 गुना अगर मैं 1 लिख दूं, देखो इस 2 को मैं यहाँ पे लिख दिया 2 गुना 1, तो क्या 2 गुना 1 बराबर कितना होता है, 2 ही तो होता है। अब मैं यहाँ पे आपसे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 500 लिख दूं, तो 500 यहाँ पे लिख दूं। अब आप बताइए, अब आप बताइए, 5 यहाँ पे रहने देता हूँ, 1 के अनुसार चलता हूँ, तो 5 गुना 1 00 बराबर 500। इधर अगर मैं एक 0 ले लेके चलूं, तो 5 यहाँ पे रहने देता हूँ, जितना 0 है उतना में एक बैठाकर हम गुना मार देते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे 10,000 लिख दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दूं, आप बताइए इस 10 को आप लेते हुए, यहाँ पे 10 गुने 1 2 3 करेंगे, नहीं तो 1 को लेते हुए 1 2 3 4 करेंगे, यही करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो अगर इसी को आपको कहे कि गुना वाले मल्टीप्लाई एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखो क्या, अगर हम यहाँ पे 3 है इकाई में, इकाई छोड़ो ना भाई, 3 तो इकाई में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 3 और गुना, गुना लिख सकते हैं, 3 गुना, और 1 बैठा कर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 कोमा 3 कोमा। लो अब मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं है, एक बाहर निकालते हुए और इस पांचों को बैठा देना है। अब आप इसमें गुना कीजिए, 3 एकम 3, तो 3, अब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ पे प्लस देना है, अब हमें यहाँ पे प्लस देना है। अब हमें यहाँ पे ये दूसरा टाइप हो गया, ये बेसिक वाला हो गया, बेसिक का एग्जाम्पल हो गया, बेसिक एग्जाम्पल। और ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, ये बेसिक हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अब हमें इसको भी लिखना है, तो हम फिर यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे गुना में, 1 लिखते हुए 1 2 3 4, 4 लड्डू बैठाएंगे, कितना 4 लड्डू, तो 1 2 3 4, तो 3 के बाद यहाँ पे देखिए, अब हम 10,000 दूना कितना हो जाता है, तो 20,000 यहाँ पे नहीं है। और देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3 लाख नहीं है, 3 लाख ये नहीं है, 3 लाख, 10 लाख गुने 3 लाख भलो 3, तो 30 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ऐसे करते हुए अब हमें इसको बनाना है 4 का,
फिर प्लस देंगे, 4 लिखेंगे, 4 गुना, गुना में हमें चेंज करना है ना इसको, गुना में। तो अभी 1 बैठाएंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3। देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना एक बार फिर से। हमने क्या किया कि हम जब 2 लिखेंगे तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 गुना 1 तो 2 ही होता है। अब मैंने 500 लिखा तो 5 गुना 100 लिख सकते हैं, तो 500 हो जाएगा। वो इसी में हमें जीरो को बाहर निकालते हुए और अंक को छोड़ते हुए लिख देना है। तो हमने देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, तो 3 लाख है ना, 3 लाख। तो 3 लाख में हमने 3 को निकाल दिया, बाकी सबको 1 लगाकर जीरो लिख दिया, 1 लगा दिया यहाँ पे देखो। और 1 2 3 4 5 उतना ही जीरो यहाँ पे लिखा है जितना जीरो यहाँ पे है। समझ में आ गया मेरे भाई? जितना जीरो यहाँ पे है उतना जीरो ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ अलग लिखा हूँ। अब देखो प्लस यहाँ पे मैंने किया, अब 2 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 20,000 है। तो हमने 2 को बाहर निकाला है और 1 लगाकर जितना जीरो यहाँ पे है उतना जीरो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। और प्लस देखो मैंने 4 को बाहर निकाला, हमें मल्टीप्लाई में तोड़ना है, मल्टीप्लाई एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। तो 4 को मैंने निकाला और गुना 1 लिखा यहाँ पर, एक, क्योंकि हमें 1 बैठाना होगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर जीरो कर देंगे तो आप यहाँ पे पूरा मान ही जीरो हो जाएगा। अगर 4 गुने जीरो आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा मान जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 बैठा हुआ है तो पूरा मान ही बदल जाएगा, पूरा मान। देखो इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, ठीक है ना? तो इसमें अंतर है तो हमें गलती नहीं करना है, 1 को छोड़ना नहीं है। 4 हमने बाहर निकाला, 4 हमने बाहर निकाला और 1 लगाते हुए 1 2 3 लड्डू बैठा दिया। अब हम लोग आते हैं 5 की तरफ। अरे यहाँ पे देखो 500 के अभी मैंने क्या बताया था, 5 गुने 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमने 5 बाहर निकाला और गुने 1 लगाकर 2 जीरो है तो हमने 2 जीरो बैठा दिया। अब प्लस में 6 हमने निकाला, प्लस हमने 6 निकाला गुना कितना, 1 जीरो है तो हमने 1 लगाकर 1 जीरो बैठा दिया। अब प्लस का 2 हमने निकाला और 1 लिखेंगे तो कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम इसको पूरा कैलकुलेशन करें तो आप लोग देखना ध्यान से, 3 एकम 3, देखो मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हम आप लोग को गलत सिखाएंगे, नहीं। देखो 3 एकम 3 यहाँ पे देखेंगे, 3 एकम 3 यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है तो हमने कितना, तो 1 2 3 4 5 इसके साथ भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखो यहाँ पे मैंने कितना लिखा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,24,562 लिखा है। तो यहाँ पे 3 लाख हो गया, यानी कि 3 लाख हो गया, 1 लाख गुने 3 यानी 3 लाख। अब प्लस में देखो यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हम यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़े तो ये इकाई है, ध्यान से देखना पहले, ये इकाई है और 1 लड्डू बैठ गया तो दहाई है, अभी 2 बैठ गया तो सैकड़ा है, 3 बैठ गया तो हजार है, और फिर 10,000 है, फिर लाख है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के हिसाब से हमें जीरो बैठाकर और एक एक संख्या को यहाँ से उठा लेना है, ठीक है ना? तो देखो हमने निकाल लिया। फिर देखो 2 यहाँ पे है तो 2 गुना 1 2 और 1 2 3 4 यानी कि 4 लड्डू बैठा दिया तो हो गया 20,000। देखो अब प्लस में 4 यहाँ पे है तो 4 गुना 1 4 और 1 2 3 हमने बैठा दिया तो 4,000 हो गया। अब प्लस में यहाँ पे देखो 5 गुना 1 है तो 5 यहाँ पे लिखा और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिया तो 500 हो गया। और देखो प्लस में 6 गुना 1 लिखा तो 6 यहाँ पे बैठा दिया और 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दिया तो 60 हो गया। अब हमने 2 गुना 1 लिखा तो 2 हो गया, और तो यही हमारा आंसर हो गया। जब मल्टीप्लाई में पूछे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में पूछे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और इंडियन सिस्टम में आपसे पूछे तो इंडियन सिस्टम में आपसे पूछे तो 3 3 के अंतराल पे लगाते हुए जोड़ देना है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पूछे तब, ये इंडियन सिस्टम भी हो गया, देखो इंडियन सिस्टम में भी हो गया और बेसिक एग्जाम्पल भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन में हो गया। और इंटरनेशनल सिस्टम में पूछ देता हूं, सबका समाधान है। इंटरनेशनल में पूछ देता हूं, देखो इंटरनेशनल में पूछ दे तो यहाँ पे देखना इंटरनेशनल में हमें, इंटरनेशनल में हमने इंडियन सिस्टम में, देखो इंडियन सिस्टम का यहाँ पे देखो हमने इंडियन सिस्टम का तुम्हें बताया था पहला चौथा लेक्चर में कि 3 2 2 के अनुसार चलते हैं। और इंटरनेशनल का बताया था,
नेशनल का इंटरनेशनल का 3 3 3 चलते हैं, ठीक है, 3 3 3 चलते हैं। तो हमें क्या 3 3 अंक के बाद कोमा को लिखना है, 3 3 अंक के बाद कोमा को लिखना है। तो देखो 3 3 अंक के बाद हमें अब इसको छोड़ देना है, अब हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, अब हमें इसी से मतलब है, सिंपल वे से। तो देखो 1 2 3 हमने क्या लिखेंगे पहले, देखो हमने लिखेंगे 3 0 0 0 0 0। तो हम 1 2 3 3 के बाद कोमा, बस यहाँ पे कोमा लगाना है क्योंकि 3 अंक के बाद फिर कोमा नहीं, तो 3 3 के बाद चलता है। अब हमें प्लस देना है, तो 1 2 3 4 यानी 20,000 लिखना है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 के बाद कोमा लगा देना है। अब हो गया ये, अब हो गया ये, अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि देखो भाई इंडियन सिस्टम में होता है 3 के बाद 2, अगर इंडियन सिस्टम का था तो हम 1 कोमा यहाँ लगाते हैं क्योंकि 3 के बाद 2 अंक के बाद कोमा लगता है, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम का रहा है 3 3 के अंतराल पे चलना है। तो 3 है यहाँ पे भी, 3 है यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे कोमा लगा कर ही क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे देखो 3 अंक के बाद कोमा लगाए, अब यहाँ पे 2 अंक के बाद अगर हमें और कुछ रहता, अगर इंडियन सिस्टम में लिखना होता तो हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना तो कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे कोमा लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब प्लस करना है, अब देखो अब यहाँ पे 4,000 है, तो 4,000 को तो वैसे ही ना लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि 3 अंक के बाद और कुछ नहीं है तो वैसे ही रह जाएगा। अब प्लस 500 है तो 500 वैसे रह जाएगा, फिर प्लस 60 है तब इसमें कुछ नहीं है, 3 अंक तो नहीं होगा, प्लस 2 है, लो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं तो इसी वाले पार्ट को आप लोग डायरेक्ट 562 भी लिख सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम में, यानी लास्ट वाले 3 डिजिट को आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें। तो हमारा पूरा एक्सपेंडेड फ्रॉम पूरे बेस के अनुसार हमने आपको बता दिया, हमने पूरा एक्सपेंडेड फ्रॉम पूरे बेस के अनुसार आपको बता दिया। अभी भी डाउट है तो हम आपको टेबल बनाकर बता देते हैं, अभी भी डाउट है तो हम आपको टेबल बनाकर बताते हैं। देखो इसको साफ करते हैं और अभी हम आपको टेबल बनाकर दिखाते हैं, डाउट नहीं रखना है मन में। अभी हम आपको टेबल बनाकर दिखाते हैं कि हुआ तो हुआ कैसे, हम प्लेस वैल्यू निकाले तो हमने निकाले कैसे, हुआ तो हुआ कैसे। अब इसको भी साफ कर दो क्योंकि ये सब तो मैंने बता ही दिया है पिछला वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो तो फिर ये तो आपकी गलती है। देखो हम सीधा लिखते हैं, अगर हम यहाँ से चले नीचे से उठाते हैं तो देखो यहाँ पे मैं कुछ डिजिट लिखता हूँ, डिजिट यहाँ पे लिखते हैं, देखो इस वाले चार्ट्स को आप बना लेना। डिजिट में लिख दो 5 6 3 2 5, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 56,325 लिखा हुआ है, नीचे से चलना है। तो हम अगर यहाँ पे अगर हम इसे इसे माने भी सिस्टम में, तो देखो हम यहाँ से मानते हैं, चलो ये वंस है हमारा, ये वंस है, ठीक है। और अगर हम इसे माने तो ये हमारा टेंस है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हम इसे माने तो ये हमारा 100 है, चलो भाई ये 100 है। इसे मैं मानू तो ये हमारा 1000 है, चलो भाई मैं 1000 है। और इसे मैं मानू तो TH है, यानी 10,000 है, ठीक है ना। अब 10,000 है मेरे भाई, तो हमने वंस के लिए क्या बताया था, वंस के लिए हमने बताया था कि कितना, 1 बताया था, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आप सभी ने देखा है तो आप लोग को पता होगा। और टेंस के लिए मैंने क्या बताया था, क्या कि जितना पार होगा तो 1 लड्डू में बैठाते चलना है। अब 10 है, अब 10 हमें अगले सिस्टम में पार होगा तो 10 पे 1 लड्डू बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा। और अगले सिस्टम में जब 100 पार होगा 1000 में, तो हम बैठाएंगे कितना, 1 2 3। देखिए हमने क्यों क्यों लिखा कि क्योंकि इंडियन सिस्टम में हमें बार बार लिखना होता है। अब हम बैठाएंगे कितना, 4 लड्डू, तो 3 1 2 3। देखो अब तुम सोचो 5 का स्थान प्लेस वैल्यू, देखो अगर 5 का स्थान प्लेस वैल्यू में कितना है, 1 है, यानी पहला स्थान है, इकाई अंक है, तो 5 ही डायरेक्ट लिखेंगे। देखो 5 ही डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 5 ही डायरेक्ट लिखेंगे। और 2 का स्थान यहाँ पे देख सकते हो तो आप, तो दूसरा नंबर पे है तो दूसरा नंबर पे हम 2 लिख देंगे। और 3 का स्थान तीसरा नंबर पे, 1000 नंबर पे है तो 100 नंबर पे है तो 100 नंबर पे लिखेंगे। और 6 का स्थान 1000 नंबर पे है तो 1000 नंबर पे लिखेंगे। और 5 का स्थान 10,000 नंबर पे है तो 10,000 नंबर पे लिखेंगे। तो यही ना हमारा है। हम अब हम इसी को तोड़ देंगे वापस कितना, तो यहाँ पे हम
अगर यहाँ पे लिख दे 5 × 1 मल्टीप्लीकेशन के रूप में प्लस यहाँ पे कितना 6 × मल्टीप्लीकेशन वाला टूट रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना, आप लोग डरना मत। 3 × इतना, अब देखो अब 2 × इतना, अब प्लस 5 × 1, ये अगर आप लिख देंगे तो मल्टीप्लीकेशन वाला हो जाएगा, और इसमें से एक और ये गुना को गायब कर दीजिएगा, बाकी सब रहने दीजिएगा, तो आपका बेसिक हो जाएगा। और इसमें आप लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कोमा अगर धारण कर देते हैं तो इंडियन सिस्टम का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा, चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म को तो हमने धुआं कर दिया। अब इस और स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, देखिए ठीक है। आओ देखते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। एक्सपेंडेड नहीं, स्टैंडर्ड कर लेना। एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। अगर कहीं पे गलती होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें हम क्या कहे थे, नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के रूप में तोड़ना। अब इसमें कह दे कि एक्सपेंडेड फॉर्म को जोड़ देना है, जोड़ कर लिखना। यहाँ पे मैं कहूं एक्सपेंडेड फॉर्म को जोड़कर नंबर वे में लिखना, नंबर वे में लिखना। और ये तो सबसे आसान है, अब ये तो सबसे आसान है। अब देखो मैं यहाँ पे एक देता हूं, अब आपको लिखना है नंबर वे में। हमने पहले नंबर दिया था, आप उसे तोड़ रहे थे, अब मैंने जो तोड़ के दूंगा अब उसे आपको जोड़ना है। तो देखो मैं दे देता हूं, देखो मैंने दे दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख दे दिया, प्लस यहाँ पे लिख दिया 50,000। देखो हमने 1 लड्डू कम कर दिया क्योंकि हम लोग घट रहे हैं, ठीक है। हम लोग 3 लिख दिया, और हम लोग 1 लड्डू कम करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने 6 लिख दिया। हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है कोमा, प्लस देते चलना है क्योंकि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम एक और कोमा कर देंगे कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 00, प्लस हम लिख देंगे 8, फिर हमें सिंगल 0 प्लस 9। अब क्या आप इसे बराबर में हमें यहाँ पे लिख कर दिखा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। इसका एक ट्रिक है, जब भी आपको ऐसा आ जाए ना, आपको ऐसा आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, अगर आपको ऐसा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल से क्या करना है ना, देखो आपको जो जो अंक दिख रहा है इधर से, ये दिख रहा है 4, उठा कर लिख दो। अब 5 दिख रहा है, ये भी 5 उठा कर लिख दो। अब यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये भी 3 उठा कर लिख दो। ये भी 6 दिख रहा है, 6 उठा कर लिख दो। जो जो दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 उठा कर लिख दो। 9 दिख रहा है, 9 उठा कर लिख दो, हो जाएगा ये आंसर। आपको जहां से दिख रहा है, इधर से उठाकर भी लिखोगे तो इधर में ही लिखना होगा, यानी कि इधर को उठाए 9 और फिर 8 उठाए तो यहाँ पे 8 लिख दिए, नहीं, यही होगा फाइनल आंसर। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करना, तो अब जरूर 4 को लिखिएगा यहाँ पे, और कितना 1 2 3 4 5। तो क्या मैंने 5 लड्डू नहीं दिया था, 1 2 3 4 5, तो क्या मैंने 5 लड्डू नहीं दिया था। तो वैसे ही अब देखिए 5 है तो 1 2 3 4, तो क्या मैंने 1 2 3 4 4 लड्डू नहीं दिया था स्पेंडेड फॉर्म में। तो देखिए 4 तो चौथे स्थान पे नहीं है, 1 2 3 4 5 यानी 5वें स्थान पे नहीं है। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, 6वें स्थान पे ये होना चाहिए 4। 1 2 3 4 5 6, ये 5वां स्थान पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 है तो ये नहीं 5वां स्थान पे, यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 1 2 3 4 5वें स्थान पे। अब देखो 1 2 3 4, तो 3 केवां स्थान पे, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, इसमें भी चौथे स्थान पे है। 1 2 3 6 तीसरे स्थान पे, 1 2 3 तीसरे स्थान पे 6, 1 2 दूसरे स्थान पे 8, तो 1 2 दूसरे स्थान पे 9, पहले स्थान पे। ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये इंडियन सिस्टम में भी दिया था, और ये सिंपल एग्जांपल है। और अगर मैं आपसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी देता तो ऐसे ही देता। एक और देता हूं, और ज्यादा नहीं हम लोग लंबा करेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो ज्यादा कुछ है नहीं।
एक मैं आपको देता हूं। तो मैंने दे दिया इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 6 लाख दे दिया आपको। फिर मैं आपको दे दिया, यहाँ से एक लड्डू कम करूंगा तो लिखूंगा 1 2 3 4 5वें लड्डू, तो यहाँ पे एक कोमा दे दिया आपसे। अब प्लस में मैं लिख दिया 4, अब मैं करूंगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। प्लस में 3 करूंगा तो 9, तो 1 2 3 मैंने आपको दे दिया। फिर 6 लिख दिया, तो 1 2 + 20 + 2। अब क्या इसे आप नहीं तोड़ दोगे? आप इसे नहीं तोड़ दोगे। आप यहाँ पे इसका मान लिखना। मैं आपको एक और देता हूं। मैं आपको दे दिया, अब मैं आपको दे दिया 2 3 4 5 6, 3 के अनुसार कोमा, 1 2 3 के अनुसार कोमा। अब मैं आपको गुना के फॉर्म में दे रहा हूं। आप अभी मैंने आपको गुना के फॉर्म में सिखाया था और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आपको दे रहा हूं। तो 8 गुना, कितना से भी गुना करो, कितना से भी, लिमिट नहीं है, लेकिन आप कितना से भी गुना करो, लेकिन हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 लड्डू ही शो करना चाहिए। आप यहाँ पे 5 से ही क्यों ना गुना करो, लेकिन हमें इस जितना लड्डू यहाँ पे रहेगा उतना लड्डू यहाँ पे हमें शो करना चाहिए। मैं अगर इसको 3 है, अगर मैं इसे 15 भी करके करता, लेकिन करता तो हमें ये अनुसार है, हमें लिमिट है कि 1 2 3 4 5 6 लड्डू यहाँ शो करना चाहिए। ये नहीं कि एक लड्डू कम हो जाए, नहीं, 6 लड्डू यहाँ पे हमें शो करना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे ये उसका कुछ रूल नियम काम नहीं करता। 1 2 3 4 5 बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लीकेशन के रूप में। हम अभी मैं इंटरनेशनल सिस्टम में सजा दे रहा हूँ, इंडियन सिस्टम में भी आप सजा सकते हो। ठीक है ना? अब मैं आपको दे रहा हूँ 1 2 3, आपको यह बनाकर दिखाना है। ये आपको बनाकर दिखाना है। और देखिए, हमने यहाँ पे आपको, मैंने क्या कहा था कि आप इसे तोड़ भी सकते हो, आप इसे नहीं भी तोड़ सकते, तो मैंने यहाँ पे नहीं तोड़ा है। तो चलिए, ये दोनों का आप आंसर सोचिए जल्दी से और जल्दी हमें बताइए, जल्दी हमें बताइए। चलिए, इस वाले के आपने आंसर सोच लिया होगा क्या? क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो दिख रहा है जो उठाकर लिख दो। 1 6 8 4 दिख रहा है, तो इधर से लिखेंगे 6 8 4। ट्रिक के अनुसार 6 8 4 9 6 2 2, 9 6 2 2। अब आप इसका कर लो प्लेस वैल्यू, ये आपका आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसमें भी क्या करना है, इसमें तो एक है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी गुना करेंगे तो इसमें भी उठा कर लिख दो। 3 गुना 1 3, 8 गुना 1 8, 9 गुना 1 9, 6 गुना 1 6। अब कहिएगा कि भाई यहाँ पे इतना है, तो यही 1 2 3 5 तीनों उठा कर लिख दो, 5 6 5 हो गया आपका आंसर। तो आपने मेरे भाई एक्सपेंडेड फॉर्म और स्पेंडेड फॉर्म को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यह मज़ेदार टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ भी मीनिंग में गलती है तो आप उसे सुधार लीजिएगा, तो चलिए, हमने वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लिया है। तो चलिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना रिवीजन कर लीजिएगा और पिछला बाकी लेक्चर देखकर हमारे अगले क्लास में जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।